पीपल स्ट्रेटेजी बोलता हूं, आज से नहीं, सन 2000 से जब पहली बार सीईओ बना था श्याम ग्रुप में, तब 33 साल का था, टेलीकॉम में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 400-500 लोग एक साल में हायर करे, एक एक को मिला। और ये बात वैल्यू में जी में सीख के आ चुका था, क्योंकि जी में मैं हेड एचआर था, एचआर लीडर था। वहां पे बड़ी बड़ी अजीब चीजें, अजीब मतलब जो कहीं सुनी नहीं थी, सुनने को मिली। जिसमें एक चीज ये सुनने को मिली, अगर आप भी सुनिएगा समझिएगा इस बात को, हम परफॉर्मेंस और पोटेंशियल में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। हम आदमी परफॉर्मेंस क्या है, रियर मिरर नजर आ रहा है आदमी ने क्या किया, भाई कोई आगे पूछ रहा है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब जो कर चुके हो। रियर मिरर है ना गाड़ी का, पीछे का। पोटेंशियल क्या है, विंड स्क्रीन है भाई, विंड स्क्रीन। आगे का देख रहे हैं, आगे का गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए क्या नजर आ रहा है, इस आदमी में क्या नजर आ रहा है, ये पोटेंशियल है। परफॉर्मेंस उसका 2 लेवल का था, 3 में से पहले नंबर पे नहीं था भाई। पोटेंशियल तो ए नंबर का है, बिल्कुल एबीसी पोटेंशियल, 1 2 3 परफॉर्मेंस। तो ये जी में सीखा भैया, अगर पोटेंशियल ए है, अव्वल दर्जे का है, तो अगर परफॉर्मेंस 2 पे भी है, उसको वैल्यू करिएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ कर पाएगा। इसमें कुछ करने की, हम कहते हैं ना सर, इसमें वो बात है, ये वही बात है, उसमें वो बात है। तो ये जो बात होती है समझना, ये तब समझेंगे जब आप ह्यूमन को रिसोर्स नहीं समझेंगे, अपने टीम मेंबर को, डाउनलाइन को नेम रैंक एंड नंबर नहीं समझेंगे। भाई 10 लोग हैं मेरे पास, 15 लोग हैं, सीआरएम आईडी है, ये आईडी है, वो आईडी है, मेरे लिए एक आईडी है, मेरे लिए एक अकाउंट है, ये एक ट्रांजैक्शन है, नहीं तो आपको पूरा का पूरा उसके अंदर अपना रिटर्न नहीं मिलेगा। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड प्लीज। जब बनेगा मेल तो बढ़ेगा स्केल, नहीं तो बाकी सब है गुरु फेल। ध्यान से सुन लीजिएगा, मेल तो बढ़ेगा स्केल, नहीं तो बाकी सब है। ये पिरामिड, ये ग्रुप, ये ग्रोथ, ये टीम, ये डाउनलाइन, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी भाई, एक सेकंड, पिरामिड को उल्टा समझ लेते हैं। पिरामिड होता है ना, ऐसे बनता है तिकोना, तिकोने को उल्टा कर दीजिए, ऊपर बन गया भार, नीचे रहेगी चोंच। क्या लगता है खड़ा रहेगा? फटाफट से यस नो बताइए। तिकोने को उल्टा कर दिया आपने, अपनी फाउंडेशन को आपने उसको शीर्षासन करा दिया, पिरामिड को, ट्रायंगल को। ऊपर हो गया बहुत बड़ा और नीचे आ गया ऐसे, खड़ा रहेगा क्या? यस नो करके बताइए, मुझे अपने रिएक्शन दीजिएगा। क्या आपको लगता है ये तिकोना, ये ट्रायंगल खड़ा रह जाएगा कि हम इसको उल्टा कर देंगे? नो 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 नो। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ गए प्रभु, समझ गए आप लोग। तो होता क्या है, जब मेल छूट जाता है तो ये उल्टा हो जाता है ट्रायंगल। आप समझे, आपकी डाउनलाइन में अभी आपको 10 लोग नजर आ रहे हैं। अगर ट्रायंगल ढंग से बनाएंगे तो 10 आपके टॉप पे है, नीचे 50 हो गए भाई, 100 हो गए भाई, 1000 हो गए भाई, 10,000 हो गए भाई, 1 लाख हो गया। ये ऐसे बन रहा है त्रिकोना, क्योंकि आपने अपनी फाउंडेशन, फाउंडेशन दोबारा दिखा रहा हूं, यहां से शुरू हुई 10 से, ये फाउंडेशन है, अभी ऊपर चली गई, नीचे आ गए 50 और ऊपर चली गई, नीचे हो गए 100, लेकिन आपने फाउंडेशन तंदुरुस्त बनाई है। तो ये क्या है, 10, ये 10 के नीचे 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 100, 1000, अब फाउंडेशन आपकी 10,000 की है, तो भाई टिका रहेगा ना एक तो ऊपर। अब उल्टा कर दिया, 10,000 लोग एक पे तो नहीं टिकेंगे, 10,000 लोग तो एक पे नहीं टिकेंगे, तो उल्टा मत कर दीजिएगा। तो ये जब मेल बनाते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है भाई, उसके ऊपर जितने मर्जी फ्लोर बना लो, कुछ नहीं हिलेगा, कुछ नहीं, ना आंधी में ना तूफान में, नहीं तो बाकी सब फेल है। तो इस पे ध्यान देना है कि ह्यूमन को रिसोर्स नहीं मानना, नेम रैंक नंबर नहीं मांगना। इंडिविजुअल है, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मोटिवेशन है, पर्सनल सर्कमस्टेंस है, समझना है उनको। वो कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है, मैंने आपको जैसे कहा, मोबाइल फोन नहीं है, सिम डाला और चल पड़ा, आज मूड नहीं है काम करने का, पूछना पड़ेगा क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है। तो ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया कि रिसोर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ऐसे एमसीबी ऑन करी और लाइट आ गई। आज एमसीबी ऑन कर ली फिर भी लाइट नहीं आ रही भाई, क्योंकि वी आर नॉट रिसोर्सेज, वी आर ह्यूमंस, इंसान है भाई। आज दिक्कत परेशानी है, किस दिन 3 दिन का, 3 आदमी का काम एक दिन में निकाल दिया, रॉकेट थे उस दिन। अब बताइए, मुझे कोई बता देगा कि सर ऐसा है कि मेरी गाड़ी, हम कहते हैं ना 0 to 100 in 5 seconds, ये बाइक है भाई 0 to 60 in 5 seconds। कभी ऐसा हो सकता है कि वही बाइक 0 to 200 हो जाए, उसका मूड अच्छा था, हमने खूब एक्सीलरेटर दे दिया, भैया अगर ऑल एक्सीलरेटर दे दोगे तो 0 से 200 पे चला जाएगा 5 सेकंड में, जा सकती है? यस नो करके बताइए मुझे। आपने मूड में आके पूरा का पूरा रेस दे दिया, पूरा घुमा दिया, इंजन की कैपेसिटी फोड़ दिया, आपने कहा कि भैया बीएचपी के पार चला जाऊंगा, बीएचपी के पार चले जाएंगे क्या?
0 से 200 चली जाएगी बाइक क्या? नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। नो नो नो, सब नो कह रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि ह्यूमन, हमारे पोटेंशियल का कोई सीमा नहीं है दोस्त, कोई सीमा नहीं है। आप जिस दिन उस आदमी पे हाथ रख दें, उसका हाथ पकड़ लें, थाम ले, उसको इन्फ्यूज कर दें, इंटरेस्ट कर दें, एक्साइट कर दें, वो आदमी एक दिन में वो काम कर जाएगा जो लोग महीने में नहीं कर पाते। क्योंकि अपने में, हमारे ह्यूमंस में एक अलग लेवल का पोटेंशियल है, क्योंकि हम विल से भी चलते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूले से नहीं चलते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से। अरुणिमा जी, अगर आपने नाम सुना नहीं तो बताया तो आपको फटाफट से 1 मिनट के अंदर कहानी उनकी, जिन्होंने तो फर्स्ट लेडी पैराप्लेजिक दुनिया भर में, जिनकी एक नकली टांग है, 2013 के अंदर उन्होंने 2013 के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा था। अगर नाम सुना अरुणिमा जी का आपने, यूपी से होती थी, अंबेडकर नगर से, एक टांग नहीं थी उनकी। और उनका जब ये एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग कटी, दिमाग में होश आया, जब पैर में दर्द, सन्नाटा सुन, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी। जब आदमी अपने जान के लाले वांदे लेके बैठा है, वो उस वक्त हॉस्पिटल में बैठे हुए उन्होंने दिमाग में क्या सोचा कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगी। कौन से जी? सबसे बड़े वाले पे। अब बताइए कौन सी मशीन इसके सामने पलेगी? सब फेल है, सारी मशीनें फेल हैं, क्योंकि मशीनों का तो मतलब ही नहीं था। मशीन तो अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चलती है दोस्त। तो कैसे लोगों को जोड़ेंगे, एक तरह से उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको मशीन मत समझ लेना। आज काम नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मोटी बात है, एक दिन में शायद वो 3 या 4 या 5 या 6 लोगों का काम कर जाए। we'll have to understand them as people, not as resources. Can we move ahead to the next part of the slide, please? आगे चलेंगे। मैंने इसी बात करी, क्लैरिटी, एनर्जी एंड हैंड होल्डिंग, ये सार है भाई। रास्ता क्लियर होना चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। क्या गोल है, कैसे पहुंचेंगे, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उनको ऊर्जा देनी है, इन्फ्यूज करना। अगर आप ही ढीले पड़े हैं भाई, अब सोचिए कि आप मेरे पास आए सेशन के अंदर और मैं सेशन शुरू करूं। नमस्कार जी, आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। और लीडरशिप के 3 मंत्र होते हैं भाई। आदमी को क्लैरिटी देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, हैंड होल्डिंग। नोट्स बनाते रहिए, बहुत बड़े लीडरशिप। सर क्या कनेक्ट आएगा आपका मेरे साथ? क्या कनेक्ट आएगा? वो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके साथ भागना पड़ेगा। ये वही भागना है जिसको मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप खाना खिलाते जा रहे हैं, ये वो नहीं है, लेकिन उनको नजर आना चाहिए कि आप उनके साथ हैं, आप उनको समझ रहे हैं और उनको सही डायरेक्शन के अंदर ऊर्जा दे रहे हैं। लास्ट हैंड होल्डिंग बताया मैंने आपको कि हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना दोस्त। इसका मतलब क्या है? मेरा अगर खराब दिन चल रहा है, ऑन अ बैड डे यू लीव मी अलोन, कि भैया आज तो खराब दिन है, छोड़ दे भाई, ये बेकार है, उस दिन उसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। अरे समझ लीजिएगा लीडर साहब, कमाल की बात है, उनको जरूरत तब नहीं है जब उनकी दिनचर्या सही चल रही है। और हम करते क्या है? हाँ भाई सर चल रहा है, चल रहा है, हाँ सर सही चल रहा है, 4 बार पूछे सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, कितना हो गया सर? इतना हो गया सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेट। जो बेचारा आज थका हुआ है, जिसको आपकी जरूरत थी, आपने उससे एक बार भी बात नहीं करी, क्योंकि हमने कहा तो थका हुआ है, तो वो कैसे भागेगा? तो फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, वो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, वो लोग वो कैसे इकट्ठा करेंगे जो आपके लिए आज हल्के हैं और कल भारी हैं, 5 6 7 लोगों का काम करके जा रहे हैं? वो फाउंडेशन नहीं बन पाएगी। तो हैंड होल्डिंग का खास करके ख्याल रखना है कि जरूरत तब पड़ती है जब आदमी ढीला होता है, तब नहीं पड़ती जब बहुत तेज भाग रहा होता है। वो तो वैसे मोटिवेटेड है, क्लैरिटी में भाग रहा। तो ये क्लैरिटी, एनर्जी और हैंड होल्डिंग का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्सेज समझ लीजिएगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? आवर पेन इज योर गेन। भाई फटाफट से आपको बता देता हूं समय के चलते। हमारा एक बहुत बड़ा दर्द था जब मैं आके सब कुछ संभाल रहा था, हजारों की तादाद में आपके जैसे बड़े आकांक्षाओं के साथ हमारे साथ भी लीडर्स जुड़ रहे थे बड़ा बिजनेस के अंदर। जब मैं ऑलमोस्ट 3 साल पहले आया तो वहां से बड़ी सारी लर्निंग मिली, और मैं आपको फटाफट से समझाऊंगा और समझ में आपको आ जाए, क्योंकि बहुत रेलेवेंट है टॉपिक मेरे लिए। मैंने इसके लिए कुछ अलग से कहीं जाके कोई रिसर्च करके कुछ नहीं बनाया, सब कुछ या तो मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या जो चीजें मैंने देखी हुई है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड प्लीज? बड़ा बिजनेस आईबीसी केस स्टडी, 700% ग्रोथ इन 6 महीने। क्या हो गया हमारा?
कि हमारे बड़े सारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आए, हमारी एक्टिवेशन नहीं आती थी। क्या हो रहा था, आ रहे थे 100 जुड़ रहे थे, 2 आदमी काम कर रहे हैं, 3 आदमी काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई ब्रांच से सपोर्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी आ रही है, वो गायब हो रहा है। आगे जुड़ गए, चले गए, आगे जुड़ गए। नलका भरा हुआ है, नीचे बहुत बड़ा सा सिंक बना रखा है, सिंक के अंदर से पानी नीचे से निकलता जा रहा है, बस 2 या 3 या 4% बच रहा है। तो समझ में हमें भी आया कि भाई ऐसा ही अभी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन टाइप समझ रहे हैं लोग, कि हम आए प्लेटफॉर्म पे, आए कुछ पैसा जमा कराया, कुछ कमा लेते हैं, नहीं कमा पाए तो भाई धन्यवाद, कमा लिया तो भाई लॉटरी लग गई तो चलो टाइम लगा लेते हैं, यहीं पर फोकस लगा लेते हैं। तो उसके अंदर हमने एक परिवर्तन करा, और मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगा इस तरीके से सोचने के लिए। आपकी बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हमने आपके जो ताबड़तोड़ परफॉर्मर्स वगैरह भी, टॉप परफॉर्मर्स वगैरह, उनके भी कुछ प्रोफाइल के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करी, तो बहुत इंप्रेसिव लगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और हम चाहेंगे कि आप उस डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ें। तो ये कुछ लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? दूसरा भी चलाइएगा। हाँ, आईबीसी से नवरत्ना, ब्लू टिक से बुलेट राजा। तो हुआ क्या, हमने कहा कि भैया आई आके वहीं पे रुक रहा है, सबके सब इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, कोई कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। हमने कहा क्यों ना इसको हम एक डेस्टिनेशन ना बना के, यानी कि गोल ना बना के कि मैं आईबीसी बन गया हूं तो सब कुछ हो गया है, इसको एक जर्नी बनाते हैं, एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो हमने कहा भाई आप ऐसे अंदर आते हैं, उसके बाद आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कैसे अर्न करेंगे, किस किस लेवल पे जाएंगे, तो क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी होंगी करनी, ताकि आप, अब नवरत्ना हमारा टॉप, तो आईबीसी से क्या हुआ सर, अब अगर आप कुछ बेच लेते हैं, कुछ रेवेन्यू कर लेते हैं, तो आपको एक ब्लू टिक मिल जाता है आपके प्रोफाइल पे। लोग देख पाते हैं कि ब्लू टिक है भाई, उनकी ऐप है, उनकी अपनी उस ऐप के अंदर उनको नजर आ जाता है कि ब्लू टिक पहला पड़ा। उसके बाद अभी द मिलियनर क्लब, भाई आपने कुछ समय के अंदर, हमने कहा आपने 10 लाख का रेवेन्यू कर लिया लॉन्च टू डेट, अब आप मिलियनर क्लब में आ चुके हैं। तो आपके इवेंट्स होते हैं, वही सब ओरिएंटेशन, रिकॉग्निशन, सेलिब्रेशन होता है, उनको बुलाया जाता है, विवेक सर से मिलने का मौका मिलता है, कोई सेलिब्रिटी आते हैं, कुछ विनर होते हैं, कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई वेबिनार होते हैं, उनका नाम लिया जाता है, उनका रेपुटेशन बढ़ता है, रेफरेंसेबिलिटी बनती है, सब कुछ होता है। तो टीएमसी हो गए। फिर हमने कहा रॉयल एलीट क्लब बना देते हैं एक और, जो लोग आएंगे भी और हमारे लिए भी एक तरीके से पूल बन जाएंगे, जिन लोगों से हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे। अब वो हमारे प्रोफेसर भी बनते हैं, हमारे सेशंस भी लेते हैं, हमारे कंटेंट को प्रेजेंट भी करते हैं, अच्छे अच्छे इवेंट्स के अंदर आते हैं, तो हम उनको स्टेज पर लेके आते हैं, जर्नी बताते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, देश भर के आईबीसी को प्रेरित करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ब्रांडिंग भी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, फॉलोअर बना लेते हैं, किसी के 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक फॉलोअर बना लिए। तो जर्नी बनने लगी, और उसके बाद हमने कहा अब नवरत्ना निकालते हैं। भाई नवरत्ना क्या कहा कि सर आपको तो ये होगा कि आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल मिलेंगी टॉप मैनेजमेंट से, विवेक सर से। हमें थिंक टैंक बनाया जी कंपनी के अंदर, तो थिंक टैंक के अंदर हम बात करते हैं, हम पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग भी इन्वॉल्व करेंगे, तो नवरत्ना को भी बुलाएंगे, उनसे भी उनके इनपुट लेंगे। तो एक तरह से दिखाने लगे कि भैया जो लोग कॉर्पोरेट में थे, जो नौकरी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ये भी एक जर्नी है। ये नहीं कि भैया मैंने 50,000 निवेश करा, मेरा इतना निकल गया, मैंने 60,000 दिया, मैंने 80,000 दिया, 1 लाख दिया, ये नहीं है। ये एक जर्नी बना दी। तो अगर आप अपनी टीम्स को ये दिखा सकें, वो रास्ता दिखा सकेंगे, देखो, और आपके यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन एनी केस। आपका एग्जैक्टली उसी तरीके का स्ट्रक्चर है कि जैसे जैसे आप अच्छा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए और ज्यादा विजिबिलिटी, और ज्यादा रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल बेनिफिट, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो उनको समझाना है, दिखाना है कि भाई ये पूरा रास्ता, ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है कि यहां पहुंच गए। क्योंकि जब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने वाली गाड़ी बेगूसराय के लिए निकल गई है, अगले दिन सुबह बेगूसराय पहुंच गई है, दरभंगा पहुंच गई है, तुमकुर पहुंच गई है, गुंटूर पहुंच गए, तो क्या होगा सर, यात्री बाहर निकलेगा ना, अब ट्रेन में थोड़ा बैठा रहेगा, डेस्टिनेशन आ गई, मेरा स्थान आ गया, गंतव्य जहां मुझे जाना था। तो इसको अगर हम ये बना देंगे तो आदमी वहां आके रुक जाएगा। तो वी हैव टू शो देम, जो मैंने पहला दिखा रहा था, क्लैरिटी, द विजन, द पर्पस, कि कहां तक और आगे बढ़ सकते हो, कितना और आगे जा सकते हो, कहां तक जाना चाहते हो और कैसे जाओगे। ब्लूटूथ से बुलेट राजा भी आपको नजर आ रहे हैं, नारायण सिंह जी हैं हमारे, ये सीहोर से एक छोटी सी जगह, भोपाल से 40 किलोमीटर आगे लगती है। अब इन्होंने भी कुछ जीता, कुछ करा, ब्लू टिक था कहने को 6 महीने के अंदर अंदर। और ये जो रेफ पे आपको नजर आए, केवल खलानी जी हमारे टॉप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं,
करोड़ों का काम कर चुके हैं, कई कमा चुके हैं, जैसे नजर आ रहे हैं आपको सूट वूट बना के अपना हमारे चैनल पार्टनर भी बन चुके हैं, इनके आगे अब IBCs हैं, टीम्स हैं, जो भी है। पर इन्होंने भी 2 साल के अंदर एक जर्नी देखी है जहां पर आदमी कहीं कर्ज लेके 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का चल रहा था, आज की डेट में वो खुद मनी मेकिंग फैक्ट्री बन चुके हैं। लेकिन उनको जर्नी समझानी पड़ी, उनको जर्नी नजर आई, तो और लोगों को अपने साथ जब जोड़ा, उनको उन्होंने वही जर्नी कही कि मैं कहां से आया था, आप भी बढ़ सकते हो। ये उत्तरदायित्व एक अच्छे लीडर का। वो ऐसा भी कर सकते थे, मैं अपना कमाता जा रहा हूं, कमाता जा रहा हूं, कमाता जा रहा हूं, लेकिन आगे हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूं, हैंड होल्डिंग नहीं कर पा रहा हूं। आगे पकड़ पीछे छोड़, आगे पकड़ पीछे छोड़, जीतेगा दौड़? नहीं जीतेगा दौड़, कतई नहीं जीतोगे। तो आपको खुद को ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि एक जर्नी है, इसमें हमने शुरुआत कर दी, चलते रहेंगे, पड़ाव आते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ जीतते रहेंगे। वो सेंस ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, अर्निंग, है ना, लर्निंग, ये सब कुछ चलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रुक नहीं जाएंगे। रुक जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा पहुंच गए, ट्रेन का स्टेशन आ गया, उतर गए, अपने अपने घर चले जाएंगे यात्रीगण, उसमें मजा नहीं आएगा दोस्त। तो मैंने कहा ये हमारी पेन थी, आपको गेन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने भी इससे कुछ सीखा है, दैट कीप वर्किंग ऑन इट एज अ जर्नी, डोंट लुक एट इट एज अ डेस्टिनेशन, मेक इट अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। यहां तक अभी तक आप मेरे साथ हैं? अगर समझ में आ रहा है, साथ हैं तो बताइएगा, यस बोलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यस दिस इज समथिंग विच इज, जो हमें लग रहा है कि कुछ हमारे को वैल्यू नजर आ रही है, इसमें कुछ वैल्यू का मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सारे यस या यस सर नजर आ रहे हैं। कितने लोग इस वक्त हमारे पास जुड़े हुए हैं? इफ यू कैन प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन दिस कॉल विद अस? 290. Okay, great. Let's go to the next slide please. नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो बात सिर्फ इतनी सी है। आई एम ट्राइंग टू समराइज एंड देन आई विल ओपन द फ्लोर। मैं चाहूंगा आप लोग कुछ बात करें, लेकिन मोटी बात यह है कि देखिए, नजर हटी दुर्घटना मतलब है किसी वक्त भी जब हमें लगा कि यार अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत जबरदस्त अपना डाउनलाइन हो गया, अर्निंग भी सही चल रही है, बहुत बढ़िया हो गया, ये सब सही है, तो अब हम नजर इधर से हटा लेते हैं, थोड़ी सी कहीं और कर लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपको, हमारे को पता है, बड़े से बड़े, मतलब मैं नोकिया में था तो आज बता सकता हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी, दुनिया भर एंड्रॉइड पे जा रहा था, नोकिया सिम्बियन पे था, 93% मार्केट शेयर, 93, 3% रह गया विद इन 3 years, एंड्रॉइड खा गया प्लेटफॉर्म को। नोकिया ने, पहले तो हम कहते थे ना कि किसी ने नोकिया को यस किया, सबने नो किया, क्योंकि वो अपने आप को इनोवेशन में अडेप्ट नहीं कर पाए, भाई दुनिया के साथ नहीं चल पाए, उनके दिमाग से निकल गया। गूगल ने बैंड बजा दी, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म लेके आ गए, सारे प्लेटफॉर्म, सारे के सारे फोन एंड्रॉइड पे भाग लिए, अपना ऐप डाल रही, ऐप डाउनलोड करो, इधर लगाओ, उधर लगाओ, उधर लगाओ। वो अपना पुराने सिम्बियन प्लेटफॉर्म पे लगे रहे, अपनी कुछ टेक्नोलॉजी को बहुत लेके भावुक थे, नहीं हिले। तो नजर हटी दुर्घटना घटी, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था, कहीं पे किसी को टिकने नहीं दे रहा था, मोटरोला को खा गया, एरिक्सन को खा गया, उस तक की बात से बता रहा हूं, सीमेंस को खा गया, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं दुनिया भर में। लेकिन उसके बाद ऐसा गिरा कि नाम ही गायब हो गया, क्योंकि नजर हट गई, रेलेवेंस नहीं रही, अपने आप में बहुत भर गए कि मैं ही सब कुछ हूं, अहंकार आ गया। तो हमें समझना है इस जर्नी में जिस भी लेवल पे हो, सर ने जैसे बताया कि ट्रिपल लेवल, मेरे ख्याल में आपने बताया प्लैटिनम लेवल जो आपके डायमंड होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन यू प्लीज रिकन्फर्म सर? ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड, हाँ ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक है भाई, जेड लेवल से शुरू करते हैं, राइट? जेड। तो भाई अब वहां तक पहुंचने में जैसी नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब कहां से नीचे कायाकल्प होगी। वो कब, वो जो ऐसे बना होता है ना, एक्सीडेंट वाले में भी देख रहे हैं ना आपको, जो सीधा भी ट्रायंगल पड़ा हुआ है, ये कब शीर्षासन खा के उल्टा पड़ गया। तो ये जो हाथ नहीं छोड़ना है, हैंड होल्डिंग करनी है, क्लैरिटी रखनी है, लोगों को ऊर्जा देनी है, डायरेक्शन दिखानी है, साथ में घुसना है, उस दिन बात करनी है जिस दिन आदमी हल्का चल रहा है। ये छोटे छोटे डिटेल हैं, ये दिनचर्या में डालने पड़ेंगे, नहीं डालेंगे तो वही बात है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये कुछ लर्निंग्स थी। हमारा 1 घंटे का सेशन था, मैंने वादा करा था कि मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट के अंदर इसको कंटेंट को कवर करने के लिए, देन मे बी वी विल मूव टू सम काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां आप लोग सवाल पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जहां तक हो सकता है उनको जवाब देने की। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? आपके सवाल मेरे जवाब। तो एट दिस पॉइंट आई विल नाउ स्टॉप हियर एंड आप सवाल लीजिएगा सर अपनी तरफ से, और मुझे बताइएगा किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और मैं
अगले 15 मिनट ये आई विल यूज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल, मतलब मेस्मराइजिंग। आपके कुछ पॉइंट्स इतने जबरदस्त थे ना, हर पॉइंट को अगर हम इसको एलैबोरेट करेंगे, आपसे दोबारा सेशन जरूर लेंगे। फ्रॉम स्पून फीडिंग टू हैंड होल्डिंग पे ले जाना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। लोग यही करते हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। फिर आपने जो कहेंगे फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स टू फाइंड रिसोर्स इन ह्यूमन, मतलब इतना पोटेंशियल, मतलब इंसान की पोटेंशियल पे काम करने की जो आपने बात कही है। फिर क्लैरिटी, एनर्जी के साथ हैंड होल्डिंग कैसे करनी है टीम को, मतलब आपने जो बात बोली ना, जैसे एक फुटबॉल टीम है जैसे, या एक क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर्स की, जिसमें हर बंदे के पोटेंशियल को देखकर उसके साथ खिलवाना, उसको मैच विनिंग, टीम विनिंग में सबको इन्वॉल्व करने वाली आपने जो बात करी है, बड़ी जबरदस्त बात कही है सर। और सबसे बड़ी बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। यस, इस पॉइंट को मैं मानता हूं। विथ लीडरशिप एंड विथ ग्रेटर रैंकिंग सम पीपल आर देयर जिनको लगता है उनके बिना कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना, पिछली दिवाली के हीरो बन जाते हैं ऐसे लोग, उनको भूल जाते हैं। पीपल आर वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी सर। अगर आप बार बार स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, बार बार लीडरशिप क्वालिटी में नहीं दिखेंगे, तो लोग भूल जाते हैं, हमें भूल जाएंगे, दुनिया को बड़े बड़े लोग भूल गए सर। आपने बहुत जबरदस्त, मतलब ये छोटा सा सेशन इतना जबरदस्त, पावरफुल, इम्पैक्टफुल रहा। आज लोग, जो लोग नहीं आए, कम से कम 1000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी क्लोजिंग की वजह से, हमारे साथ तो हमेशा ऐसी रहती है कि क्लोजिंग अभी 30 31 को आना है, तो सब लगे हुए हैं काम पे। बट ये रिकॉर्डिंग बहुत काम आने वाली है, हमने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है, और ये रिकॉर्डिंग एक एक बंदे के नब्ज में जाएगा, एक एक बंदे के दिल में जाएगा और दिमाग पे छाएगा। उसके बाद ये कहेंगे सर ये वाला सेशन सुनील जी का दोबारा करवाना है। मैं जानता हूँ, क्योंकि हमने कई सेशन कर रहे हैं बड़े बिजनेस के साथ, और सबकी डिमांड आई है कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग इम्पैक्ट जो देते हो आप, वंडरफुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपका कोरिलेशन क्यों बनता है, एक तो ट्रेनिंग ही कंपनी का मेन मोटिव है, और आप उसी पे चल रहे हो। ट्रेनिंग से ही आप अच्छे अच्छे रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो लोगों में, तो ये एक अच्छी बात है। तो हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोग, मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं भी टेलीकॉम का था, और तो मैं बहुत जल्दी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, और आपसे पर्सनली मिलूंगा सर ये वंडरफुल सेशन के लिए। अब मैं चैट ओपन कर चुका हूं, जिन लोगों के सवाल है क्विकली दागिए, क्योंकि जो लोग आज जिनको देख रहे हैं उनसे हाथ मिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने। प्लीज शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा कुछ नहीं है सर, हम जानते हैं आप लोग कितने ऑक्युपाइड रहते हो। आप अभी, मैंने 3 से 4 किया था जब सेशन, तो जयंत भाई बैठे हुए हैं, जयंत भाई भी सुन रहे हैं, उन्होंने कहा सर उनकी डायरी में रिमाइंडर जा चुका है, नोट हो चुका है, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा यस सर, हमने भी पब्लिश किया, बट यू आर थरो जेंटलमैन, आपने हमारी बात मान ली, हमारे लिए आपने 1 घंटे का वो जो शिफ्टिंग करी है, थैंक यू सो मच, मैं दिल से आभारी हूँ। और चाहता हूँ लोग आपसे सवाल करें। कुछ लोग रेस हैंड कर रहे हैं, तो जिन लोगों के रेस हैंड हो रहे हैं, मैं स्क्रीन को ओपन कर रहा हूँ सबके लिए। 1 सेकंड दीजिए मेरे को। जिन लोगों के चैट आपके लिए, आप हैंड रेस करने का मैं परमिशन दे रहा हूं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। सर किसी ने कहा है कि हाउ टू कन्विंस अ पैसिव प्रोस्पेक्ट, कोई एमबी सिंह जी हैं, डायमंड हैं ये, तो अगर आप उचित समझे तो मैं यहां से जवाब दे सकता हूं सर। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए सर। हाँ जी। हाउ टू कन्विंस अ पैसिव प्रोस्पेक्ट, देखिए ऐसा है, प्रोस्पेक्टिंग और फनलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है ना, और एक आर्ट भी है। तो कन्विंस उनको करें सर जहां पर लगता है कि समय लगाने से, ऊर्जा लगाने से कुछ निकलेगा, दीवार को धक्का नहीं देना है। तो हर किसी को कन्विंस नहीं करना है सर, कोई चीज अपने, हम तो कई बार बोलते हैं ना सर, टेलीकॉम में होता है सर ये मोबाइल फोन आपके आपके बजट का है नहीं सर, ये तो उसके दिल पे लगते, कहते नहीं बताइए, नहीं सर है नहीं सर, ये आपके बजट का है ही नहीं, आपको कुछ और चीज दिखाते हैं, हमें पता है नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेच करके पहुंचेगा, हम बेचेंगे नहीं, उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो उस पर भी मैं आपको एक छोटा सा, मतलब अगर आपने कहा बड़े कुछ जुमले होते हैं, कुछ चीजें अटक जाती हैं, तो मैं कहूंगा दैट प्रिपेयर लाइक हेल, हैव अ स्टोरी टू टेल, सो दैट यू डोंट हैव टू सेल। खूब भयंकर तैयारी करो, प्रिपेयर लाइक हेल, जानिए अपने कस्टमर को, अपनी मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपटीशन को, अपने कस्टमर की जरूरत को, क्यों अभी लेगा, अभी लेना जरूरी क्यों होगा, जो भी वो तैयारी है। हैव अ स्टोरी टू टेल, एक कहानी से जोड़िएगा सर,
कि ऐसा हुआ था, उन्होंने ये लिया था, उनके साथ कहां से कहां पहुंच गया और सर ये निकल के आ गया, बताइए यार, रोंगटे खड़े हो जाएं और आदमी सामने से कहे अरे भैया बताओ पेमेंट कितनी करनी है, पैसे कितने देने, कौन से अकाउंट में देने, भाई बता दे। ये चीज मैं दोबारा उस पैसिव पे आ रहा हूं कि पैसिव को पहले समझ लीजिएगा, क्वालिफाई कर लीजिएगा। सर वो आपके समय, कभी भी मत सोचिएगा एवरी कस्टमर, हर कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए मैं बड़ा पूरा जोर लगाता रहूं। नहीं सर, दीवार को धक्का वाकई नहीं देना। जब आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे तभी कस्टमर करेगा। तो बोलेगा सर आपकी क्वेरीज हैं, आपके सब कुछ है, कल मैंने 1 घंटे का समय निकाला है, इस टाइम में कोई बताइएगा टाइम। ये नहीं कि सर मैं आपके पीछे घूमता रहूंगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं साथ साथ में जवाब देते देते कुछ जेनरिक चीजें बता रहा हूं, अगर आपके काम आए तो नोट जरूर बना लीजिएगा। कभी भी मत कहिएगा कस्टमर को सर आप जब कहेंगे मैं अवेलेबल हूं। सर आप बिल्कुल बेकार और बेरोजगार सुनाई देंगे उनको, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कभी कॉल नहीं आएगा। और कमाल की बात है जब आप कह देंगे कि सर मैंने 1 घंटे का स्लॉट रखा है, इस वक्त मैं इस तरीके के अपने कस्टमर्स के लेता हूं क्वेरी, मैं आपको उसका वेबिनार लिंक मेरी टीम में से कोई भेजेगा, भेज आप ही देना। सर मेरी टीम में से कोई भेजेगा, उसके ऊपर जुड़िएगा, तब मैं आपके सवाल लेकर उसका जवाब दूंगा। आदमी भी नोट कर लेगा भाई ये काम का आदमी है, इसके साथ और लोग भी आते हैं। सो डोंट एवर गेट डेस्परेट टू समहाउ सेल टू अ कस्टमर। पीछे मत भागिएगा सर अगर वो आना है, लेकिन प्यार की बात नहीं कर रहा, फेंक दो छोड़ दो, अगर प्यार था तो वापिस आ जाएगा ना भाई, ऐसा नहीं कर रहा। फॉलोअप करना है, फॉलोअप जरूरी है, लेकिन पैसिव कस्टमर को क्वालिफाई कर लेना कुछ बेसिक चीजों के ऊपर कि क्या उनकी ये जरूरत भी है, उनकी वो मैंने प्रिपेयरिंग लाइक हेल में बताया ना, प्रिपेयर लाइक हेल, पूरी कहानी पहले तैयार करो और अपने आप को कन्विंस करो हाँ इन पे समय लगाना चाहिए। तो कन्विंस करेंगे, वैल्यू से करेंगे। फिर अब मैं बताता हूं कैसे कन्विंस करेंगे। नज करना है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करना कि वो आपसे कांटेक्ट करें, धक्का नहीं मारना, पुश नहीं करना। कुछ ऐसा भेजें कि अगर आपको जानना चाहेंगे, इसके बारे में और जानना चाहेंगे, हमने कुछ प्रोडक्ट में नया करा, कुछ जानना चाहेंगे, आप मुझसे इसके बाद आगे इसमें इस स्लॉट में बात करना चाहेंगे, आस्क समथिंग जिसमें उनको कोई एक्शन लेना पड़े, तो ज्यादा चांस है वो पैसिव एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो कोल्ड में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बड़े सारे लोगों के उस पर रिएक्शंस आए हैं। सर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है, और ये इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता, प्रिपेयर लाइक हेल, वाकई में। और जो आपने ये जो पूरा जुमला बनाया ना सर, ये याद रहेगा लोगों को और बार बार पूछेंगे। देखो थम्स अप मिल रहा है पवन सेठिया जी, आपका अगर कोई नया कोई सवाल हो आप कर सकते हैं इसमें। आपका वीडियो मैंने ओपन कर दिया है, सब लोग एक बार सुनील सर को सब हाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए 300 लोग हैं हम लोग। थैंक यू सर। तो सबका मैंने कर दिया है वीडियो ऑन। देखो बहुत सर धन्यवाद। कितने लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, पहली बार में, ये तो पहली नजर में प्यार हो गया सर आपसे तो। ग्रेट, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। मतलब उस हिसाब से पता चक्कर क्या है, मेरे को इतना प्यार मिलता है मैं बता नहीं सकता, मैं सारा बांट भी देता हूँ साथ के साथ। वेरी गुड सर। तो आई ट्रैवल लाइट, मैं कोई बोझ नहीं रखता, तभी मेरे को और मिलता रहता है। मेरे को जितना मिलता है मैं उतना ही और बांट देता हूँ। वेरी गुड। तो सवाल दागिए सर, सुनील जी आपके लिए अगले 10 मिनट और हैं। 10 मिनट है सर आपका, मैं आपसे हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 10 मिनट में सवाल पूछिए। ये सेल्स के ऑपरेशंस के बहुत बड़े गुरु हैं, अभी जो ज्ञान लेना है ले लो, बाद में नहीं मिलने वाले। अरे नहीं सर, 2 लोगों ने रेस हैंड किया है, मैं उनको दिनेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार दिनेश जी। जी आपका सर बहुत, मैं मीटिंग सुना, बहुत अच्छा लगा। जो मेरा मन में कई दिनों से कौतूहल था, कुछ तो जवाब मिल गया अपने आप में। लेकिन सर जैसे ये क्या है, एक्टिव इनकम के लिए हमें हमेशा अपलाइन की जरूरत पड़ता है। तो जब तक मेरी इनकम कम थी तो अपलाइन हमारे साथ, और बीच में हमारा जब अपलाइन छोड़ देते हैं तो हमें उस पीरियड में क्या करना चाहिए? अपलाइन क्या, जब मुझे महसूस होता है कोई जवाब मैं मांगता हूं तो साथ नहीं देते, और फिर वो सही जवाब नहीं देता, और मुझे पता कैसे चलता है कि सही जवाब, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में उसी जवाब का अलग अर्थ मिलता है। जैसे संजू सर से मुझे बाद में पता चलता है, शाम को मीटिंग सुनता हूँ और दिन में ऑफलाइन दूसरी बातें बताते हैं, तो मालूम चल जाता है कि ऑफलाइन ने गलत जवाब मुझे गुमराह किया है। तो उस पीरियड में क्या करना चाहिए सर? देखिए दिनेश जी, ऐसा है, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपके सवाल से जुड़ा हुआ कोशिश करूंगा जहां तक सब लोगों के लिए उसमें कुछ सीख रहे, कि अगर कहीं पर भी हमारे अपलाइन कह लीजिए, सुपरवाइजर कह लीजिए, रिपोर्टिंग मैनेजर कह लीजिए, बॉस कह लीजिए, किसी भी परिस्थिति में कोई हो जिनको आप जिनकी तरफ देखते हैं एक सुझाव के लिए, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, सही समझ रहा हूं दिनेश जी? जी सर। तो अगर आपको उचित जवाब नहीं मिलता है या आपको लगता है ये वाकई में आपको गुमराह किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको दो एक तरीके से
अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पहली चीज तो ये होती है कि कोई भी सेटिंग हो, आपको पूरा हक है, और मैं आपकी कंपनी में आके किसी तरीके का रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन की बात नहीं कर रहा, कि आप सबसे पहले कोशिश करें, इस बात को ये मान के चलें कि ये शायद गलती से हुआ है, भूल से हुआ है, कुछ हुआ है, जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दें, और अपने अप्लायंस से कहें कि भैया ऐसा है, और सार्वजनिक रूप से ना करें, कभी भी सर चर्चा करें तो 1-on-1 करें, ये बेटर रहता है ना, कि सर ऐसा है, आपने यहां वहां ये कहा, यहां पर ये कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, आपने कंस्ट्रक्शन जो दी थी वो गलत दी, मुझे कोई इंफॉर्मेशन गलत मिली, या तो मैंने गलत समझा, नहीं तो प्लीज क्लैरिफाई, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं और आप ही ने कही हैं, तो भैया आप मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए प्रभु, ये एक है या दो है, मैं आप पे कोई लांछन नहीं लगा रहा, ये दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। अब जैसे कोई मुझे कहते सुनील जी आपका कद बहुत कम है, दूसरा आदमी कह रहा है बहुत ज्यादा है, या तो कम है या ज्यादा है भाई, ऐसा नहीं है कि सुबह कम था अब शाम को ज्यादा हो गया, तो बता दीजिए आपको मैं छोटी हाइट का लगता हूं, लंबा लगता हूं, अब वो क्या कहेगा, वो ये तो नहीं कह सकता हाँ सर कभी कभी छोटे लगते हो, कभी कभी लंबे लगते हो। तो एक तरफ का ये आपका हक है, लेकिन इसको बड़े सभ्य तरीके से, है ना, वेरी एलिगेंटली आप पूछे, ये आपका हक है, सबसे पहले निराश ना हो, कुछ ना हो, समय मत छोड़िएगा, क्योंकि बात करेंसी की, अभी अभी करंट में बात हुई है, आप उनको अप्रोच करिएगा और कहिएगा सर ऐसे मुझे क्लियर कर दीजिए कि ये एक है दो है, अब उन्होंने आपको रिकॉर्ड पे कहा कि एक है, तो कहिए सर ऐसा है, प्लीज रिकॉर्ड दिस इन द सेंस, सर आपकी मेरी बात हुई, आपने मुझे कंफर्म करा ये एक है, दो नहीं है, प्लीज एक्नॉलेज, ईमेल भेजी, व्हाट्सएप भेजा, मैसेज करा, एक्नॉलेजमेंट भी ले लीजिए, अब सिक्का बंद काम हो गया सर अपना जी। तो दिनेश जी अब अगर फिर कहीं जाके उन्होंने एक के बाद पलट के बोला दो जी, अब आप जिसको हम कहते हैं स्किप लेवल, अब मुझे नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलता है, कि फिर आपने कहा भैया ऐसा है कोई बात नहीं, इसको अलग तरीके से निपट लेते हैं, क्योंकि मेरे को कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तो काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, देन यू मे गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको उचित लगे किसी के पास ये कुहाड़े लेके जाएंगे, सर ऐसा ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अब ये मुझे मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में फुल स्पीड पे घुमा रहे हैं। हम जो बात कर रही थी क्लैरिटी ना, वही कंफ्यूजन हो गई है सर, ऊर्जा तो पूरी लेके बैठे हैं दिनेश जी, क्लैरिटी मिल नहीं रही है, तो वो तो कंफ्यूज रहेंगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझ लें, आपका हक है। दूसरा होता है, आप उसको एस्केलेशन कहते हैं, स्किप लेवल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। आखिरी चीज बता रहा हूं, कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी बॉस, कोई भी अपलाइन, कोई भी कंपनी में कहीं पर कोई आदमी आपकी टॉप आपकी प्रोग्रेस नहीं रोक सकता सर, जब तक आप ना डिसाइड कर लें कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मैं नहीं इसको विचलित होने दूंगा, तो अपने आप को थोड़ा सा पक्का बनाएं कि कोई बात नहीं, मुझे कष्ट भी हो रहा है अभी, लेकिन मैं अभी से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं कभी निराश होकर मैदान का जंग छोड़ के नहीं चला जाऊंगा इस चक्कर में। नहीं सर छोड़ते हैं, जैसे क्या सर, मुझे अपलाइन पे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे कंपनी के सिस्टम पे भरोसा है, इसीलिए कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहता हूं। लेकिन क्या एक मुझे महसूस होता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे मेहनत का हिस्सा, इनकम का हिस्सा हमारे अपलाइन के पास भी जाता है, उस नाते उन्हें मेरा हेल्प करना चाहिए, इसीलिए मैं उनसे हेल्प मांगता हूं। और ज्यादा सवाल पे सवाल दागने पे होता है क्या, वो मेरा नंबर एक समय ब्लॉक कर देते हैं, तो बड़ी सर आत्मग्लानि महसूस होता है। और मैं कंपनी दिनेश जी सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, हम ये हमारा इंटरनल मामला है, और सुनील जी हमारे सवालों का जवाब लेने आए हैं। अभी सर हैंड होल्ड का, सर सुनील सर हैंड होल्ड का बोले हैं कि अपने ग्रो लाइन का, वही सर मैं जो सवाल मिलेगा आगे सर मैं भी अपने ग्रो लाइन के साथ वही करूंगा सर। स्किप करिए सर, स्किप लेवल करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप स्किप करिए, आप अपने अपलाइन के पास जाइए, वही आप सुनील जी भी बताना चाह रहे हैं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपकी अपलाइन अच्छी है तो आप ब्लैक डायमंड बनते हो, और अगर आपकी अपलाइन अच्छी नहीं है तो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनते हो। आपका सर, मैं आपकी ट्रेनिंग का सर मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन प्रोटोकॉल में सर कितने अपलाइन में मुझे अपलाइन से अपलाइन पे जाता हूं तो मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं प्रोटोकॉल में मैं 3 अपलाइन को मैसेज करता हूँ, मेरे तक जवाब। दिनेश जी मैं गुजारिश कर लूं हाथ जोड़ के, ऐसे ना, ऐसे देखो, ऐसे गुजारिश कर लेता हूं, हो सकता है इसके कष्ट का निवारण हम अभी नहीं कर पाएंगे, मैंने वादा भी नहीं किया था ऐसा कि कोई कष्ट, मैं तो एक गाइडेंस दे सकता हूं, अगर हम हमारे पास समय, अगर हम एक और मतलब मैंने एक डायरेक्शन जरूर देने की कोशिश करी है दिनेश जी। आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि डाउनलाइन के लिए आप कभी भी इस तरीके का कष्ट ना पैदा करें, ताकि वो आपसे प्रेरित रहें, क्लैरिटी रहे, एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे, हैंड होल्डिंग रहे। लेकिन फिर भी आपका मामला कहीं अटक रहा है तो ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, आप प्लीज उसको उचित तरीके से, जैसा बताया गया, संजू थॉमस जी ने बताया, आप उनसे बात करें, डिस्कस करें, मैं आपको वहां नहीं रोक रहा हूं, लेकिन अभी सेशन के इंटरेस्ट के लिए अगर आप इजाजत दें
तो एक सवाल अगर हम और कोई ले सकें जो इससे थोड़ा हटके हो तो बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल सही है। अभी एक सवाल भी लेंगे, और सर एक जो कुछ सीनियर्स लोग हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को बड़े प्यार से देख रहे हैं, उनके सवालों के जवाब तो आपने दे ही दिए, बल्कि अब मैं चाहता हूं सत्यपाल त्यागी जी को एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। आप ये लास्ट सवाल माना जाएगा जी, और उसके बाद हम लोग 2 मिनट के लिए किसी सीनियर को बुलाएंगे ताकि वो बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। और आपको भी सुनील जी कहते हैं ना, डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम कहते हैं आप लोग, एकदम मिल जाएगा कि भाई कैसा रहा। डीआरएस सिस्टम लगा रखा है आपने भी क्रिकेट वाला सर। हेलो सर जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कुशल मंगल सत्यपाल जी, बताइए। जी सर, मैं ये कहता हूं कि मेरी जो टीम है तो मैं उसे लगातार कॉल भी करता रहता हूं, सबके साथ मिलकर चलता हूं, और जो जानकारी मेरे पास आती है तो मैं उसे समय समय उस जानकारी को देता रहता हूं जी फिर भी कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि टीम कभी कभी निगेटिव हो जाती है। जी, तो इसमें सर मुझे अपने अंदर क्या सुधार करना, मुझे उन्हें किस तरीके से गाइडेंस करना, और किस तरीके से मुझे अपनी टीम को एक अच्छी टीम बनाकर आगे चलना। सत्यपाल जी ऐसा होता है कि टीम के ना फॉर्मेशन के, परफॉर्मेंस के एक ना कोई समझ लीजिएगा 4 पहलू रहते हैं। अगर चाहें तो नोट्स बना लीजिए फटाफट से। तो जी टीम सर। जब भी आपकी टीम बनेगी ना, सबसे पहले आपकी टीम होगी फॉर्मिंग। ये शायद आपने सुना हो या फॉर्मूला अगर आप लोगों के पास हो कि फॉर्मिंग यानी कि टीम बनाई जाती है, उसके बाद होती है स्टॉर्मिंग। फिर भाग भसड़ बचती है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, कंफ्यूजन सा रहता है, अनसर्टेनिटी होती है, नए नए लोग आए हैं, नए लोग मिले हैं, तो वो एक तरीके से वो रस्सा कशी का समय हो जाता है। तो फॉर्म हो गई, कुछ लोग आ गए, 5-6 लोग आ गए, उनमें रस्सा कशी शुरू हो गई। पावर प्ले, मैं ज्यादा कर लूं, मैं कम कर लूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, मुझे स्कीम मिल जाए, मुझे ऑफर मिल जाए, मुझे लीड मिल जाए। उसके बाद नॉर्मिंग, आप कुछ रूल, कुछ कायदे बनाते हैं कि भैया देखो इस तरीके से काम करेंगे, ऐसी भाग बसड़ नहीं चलेगी, छीना झपटी नहीं चलेगी, हम कुछ रूल बनाएंगे। नॉर्मिंग, रूल बन गए, सबको बता देगा भाई तुम चप्पू राइट पे चलाओगे, तुम चप्पू लेफ्ट पे चलाओगे, दोनों एक साथ कोई नहीं चलाएगा। और आखिरी में कहते हैं परफॉर्मिंग के। अब जब नियम कानून बन गए, गाइडलाइन बन गई, तरीका ढूंढ लिया, अब हम उसको एक साथ करेंगे तो परफॉर्मिंग में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी फिर दोबारा ऐसा होगा कि दिक्कत परेशानी आएगी। तो सर ऐसा है, इसका कोई एक सुझाव सोल्यूशन नहीं, को बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि आपकी टीम में घुस के किस तरह के लोग हैं, क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे परफॉर्मर्स हैं। लेकिन ये तय है सर, क्योंकि हम मशीन नहीं है, मैंने आपको बताया था हम मशीन नहीं है। सुबह उठेंगे, 6 लोग हैं आपकी टीम में, सपोज 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, आज हर किसी का अलग अलग अपना सोच है, अपनी अपनी तपिश है, अपना टेम्परेचर है, अपना पारा है। तो आपको समझना पड़ेगा एज ए लीडर, क्योंकि एक साथ सबको एक तरीके से नहीं हाँक सकते। तो आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, आपने कहा सत्यपाल जी मैंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ना वो कई बार मोटिवेट नहीं होते। सर रोज तो मोटिवेट नहीं होंगे, रोज मोटिवेट हर कोई रोज मोटिवेट होकर सुबह बिस्तर से निकल के ताली बजा के आज दिन का मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है सर, मूवी में अच्छा लगता है, टुडे इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, रोज कह के निकलिए बाहर। सर वॉरेन बफे बोल देते हैं, अब उन्हें $32 बिलियन बना लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि आप रोज निकल के यही बोलेंगे, और इसलिए यह मत अपेक्षा रखिए कि हर कोई रोज खूब ताबड़तोड़ काम कर रहा होगा। लेकिन हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म अगर आप रखें, जिसमें आप, एक तो टीम होती है, एक इंडिविजुअल वन ऑन वन होता है, कि आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है कि भाई इन वन ऑन वन किसी कोई स्पेसिफिक चीज है जो प्रॉब्लम में अटक रही है, आपने सब इंफॉर्मेशन दे दी, सब बता दे, लेकिन फिर भी कोई निराश है, तो भाई क्यों निराश हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ये सर बिल्कुल वही केस है सत्यजीत जी, मैं आपको बता रहा हूं सत्यपाल जी, जैसे मैंने कस्टमर के लिए कहा, दीवार को धक्का नहीं देना है। एंड संजू थॉमस जी, मैं कुछ ऐसा नहीं इनअप्रोप्रिएट बोलना चाह रहा जिसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर ले। मेरा मतलब ये है कि वो आपकी टीम के पार्ट हैं, डाउनलाइन है, जो भी है। सर आपको भी अपना परेटो प्रिंसिपल करना पड़ेगा 80-20 वाला, के कहीं ना कहीं सर मैं कहां कितना समय लगाऊं। अब एक आदमी में स्किल भी नहीं है, विल भी नहीं है, वो यही बताता रहेगा, हमारे पास बतेरे हैं ऐसे। यहां पर भी बड़ा बिजनेस में बहुत लोग निकले जिनको हम शकुनी कहते हैं, मंथरा कहते हैं। उनका काम ही है कि गुब्बारा भरा, एनर्जी आई तो हम इसमें पिन डालेंगे, फोड़ेंगे, इसको हवा निकालेंगे, इसमें से आदमी में से हवा निकालो भाई। सुबह उठ के यही काम है, कैसे चारों तरफ मनुष्यत फैलाई जाए। यकीन मानिएगा लोग निकलेंगे ऐसे। अब उनपे भी आप पूरा टाइम जोर लगा रहे, नहीं भाई इनको कैसे मोटिवेट करें भाई, संजू जी कैसे मोटिवेट करें। उसने सुनील सर बता के गए थे हैंड होल्डिंग जरूरी है, ये आदमी मान तो नहीं सर, बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं सर, नहीं।
वो शायद इस बात को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि अगर आपने सच्चे दिल से, अच्छे दिल से सब समझ लिया, सब कोशिश कर ली और आपने बड़ी पारदर्शिता के साथ सब कुछ समझा दिया, दिखा दिया, बता दिया, जैसे दिनेश जी कह रहे थे कुछ जुगाड़ नहीं करा, यहां बोला ए, वहां बोला बी, तीसरे आदमी बोले भाई सी, तो सर आप इससे ज्यादा जेन्युइनली नहीं कर सकते और ना आपको अपने आप से भी अपेक्षा करनी चाहिए। खर्च हो जाएंगे नहीं तो सर आप, खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए सबको सब वक्त प्रेरित नहीं रख पाएंगे, बट बी क्लियर दैट यस, गिव देम दैट टाइम। एक बार चांस जरूर दीजिएगा, आपको जितना उचित लगे, भाई इन पे अच्छा परफॉर्मर था, आप ढीला क्यों पड़ गया भाई, जरूर समय लगेगा। कभी अच्छा नहीं करता था, आगे भी नहीं करेगा, परफॉर्मेंस इज बैड पर पोटेंशियल इज ऑल्सो पुअर, रियर मिरर में भी खराब था, विंड स्क्रीन में भी कुछ नजर नहीं आना है। तो जी कहता था भाई ऐसे 10 से 20% लोगों को हर साल नीचे से सफाई करो, ऊपर से लेके आओ। उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि बॉटम ऑफ द बैरल, भाई इतने लोग तो आपको कंपनी से निकालने चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब ये लोग जो बिल्कुल नीचे 10% थकेंगे, सब कुछ करते हैं, ये आपके ऊर्जा लेते हैं, हेमोग्लोबिन कम करेंगे, खून चूसेंगे, लोगों को नीचे पीछे खींचेंगे, वही गुब्बारे में अंदर पिन मारेंगे, लोगों के अंदर से एनर्जी निकालेंगे, ये नहीं चाहिए। आप सोचो इनकी जगह 10% फ्रेश नए लोग एकदम एकदम उस तरीके से हैं, जी में आए, हम आते प्रूव करना है, तो सर आपकी कंपनी की क्या पलट हो जाएगी। ये प्रिंसिपल मैंने वहीं सीखा था। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर 10 लोग टीम में हैं, 1 या 2 लोग ऐसे हमेशा रहेंगे, जो मर्जी कर लेना, निराश रहेंगे। आपको सबको मनाना नहीं है। आप लड़की वाले के पिता नहीं है कि सर बारात में किसी के लिए कोई भी चीज कम ना रह जाए। नहीं सर, आपने अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, 500 में से 400 बाराती, 450 बाराती खुद चले गए। वो 50 लोग सर हैं जो हमेशा कंप्लेंट करेंगे कि मीठा ज्यादा था, खाना कम था, खाना ज्यादा था, मीठा नहीं था, चाय कॉफी ठंडी थी, बैंड अच्छा नहीं था। समझ लीजिएगा ना सर, वो तो फिर कंप्लेंट करेंगे। जीजा जी और फूफा जी, हाँ जीजा और फूफा जी, बिल्कुल वही है सर। मैं एग्जाम्पल बोलना नहीं चाह रहा था, वो तो उन्होंने करना है सर। अगर फूफा जीजा ने ये बात नहीं करी तो फिर बेकार होगी ना शादी। वो तो बेचारे क्या करेंगे, कॉफी पीते रात को, ये तो बात होगी सर। फिर एंड में होता है कि शगन नहीं दिया पूरा, देखिए हमने तो इतना कुछ किया। सो आई एम जस्ट सेइंग सत्यपाल जी, अगर आपको इस सवाल का जवाब मिलता हो, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट यू शुड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर ड्यू। जब तक वो कर रखा है आपको तसल्ली होनी चाहिए। कोई बात नहीं सर, अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छी सोचा, अच्छा काम करोगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई थिंक दिस वाज एन एब्सोल्यूट परफेक्ट आंसर। देखो, सबको खुश नहीं रख सकते, बिल्कुल सुनील जी सही करते। आपने वहां मेहनत करी। वो दीवार को जो धक्के वाली की एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्योंकि दीवार को आप धक्का लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो एक आदमी पे आप कितना भी आपने इमोशनली सेट करने की कोशिश करी, उसको तरीके से स्किल्स सब कुछ देने की कोशिश, अपना टाइम दिया, उसके बाद भी वो डेवलप नहीं हो रहा, तो आप में प्रॉब्लम है। आप चेंज द पार्टनर। चेंज मतलब नए पार्टनर के साथ भी हो सकता है और पोटेंशियल पार्टनर के साथ भी हो सकता है। ज्यादा धक्का मत लगाइए उसको, ठीक है। परफेक्ट मतलब आंसर है ये क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 मिनट का टेस्टिमोनियल, ये इवेंट कैसा गया, ये वेबिनार, मैं इसको इवेंट कहूंगा। आज का दिन रिकॉर्ड होगा हमारे साथ कि सुनील जी आए हमारे साथ और इन्होंने एक बहुत बढ़िया सेशन दिया, और ऐसे हम बहुत सारे सेशन आपसे लेना चाहेंगे सर। आपको हम बार बार तकलीफ देंगे। तो मैं अपने सीनियर्स में अभी जो मेरे सामने हैं, आकाश राव जी हैं, बहुत ही यंग उम्र में आकाश जी प्लैटिनम डायमंड बने हैं सर, मात्र 25-26 साल में। एक डायनेमिक पर्सनालिटी है आप। मैं इन्हीं से पूछूंगा कि सर कैसा लगा इनको आज का इवेंट। सर नमस्कार, सुनील जी बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी, और बहुत बहुत बधाई हो। प्लैटिनम डायमंड एकदम उन्होंने बताया, बड़े यंग हुए हैं, 25 साल की उम्र है आपकी सिर्फ। बहुत बहुत बधाई हो, बड़ा अच्छा काम करेंगे। प्लीज टेल मी सर। रियली सर मजा आ गया सर, सच में आपकी बहुत जरूरत थी ऐसे टाइम पे, और जो बिल्कुल आपने जिस तरह से आगे सर हमें सिखाया है, सच में सर इसकी बहुत जरूरत थी। तो सर मुझे तो सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे तो आज भी लोग देख के पहले से कहते हैं कि यार ये सोचते हैं ये बच्चा ये क्या करेगा, लेकिन मैं आप जैसे लोगों को देखकर ही सीखा हूँ, आप जैसे लोगों को देखकर ही आगे बढ़ाऊं, और आप जैसे लोगों को हाथ पकड़कर ही आगे चलाऊं। बस कई बार ये होता है सोच जब आप बार बार हमें समझा रहे थे, हैंड होल्डिंग समझा रहे थे, तो मैं ये सोचा कि यार मैंने गलतियां कहाँ करी। तो मैं सिर्फ उन पे फोकस करेंगे जो लोग छूट गए पीछे, उनको वापस कैसे हाथ पकड़ के आगे लेके आना। रियली सेशन में पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो चीज आपने जो भी पॉइंट बोले हैं सर, हर पॉइंट के अंदर एक दम था, एक दमदार बात थी, क्योंकि वो चीजें हमें सच में बहुत जरूरत है। जी। अगर हम उनके ऊपर सही से काम कर ले तो सच में सर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बवाल इन द सेंस पर कि बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा घोटाला जाएगा। जैसे आपने बोला सर, जो हेल वाला एक वो पूरा सेंटेंस जुमला आपने लिया था सर, रियली सर सच में मजा आ जाएगा। और सर रियली, और संजू सर आपका तो सर दिल से, दिल की गहराइयों से
इतना धन्यवाद है। यस्टरडे इसको अरेंज किया और आपने इस सबको पूरा मैनेज करके, पूरी टीम को मैनेज करके हमारे सामने रखा। सर संजू सर, रियली आपके लिए तो सर शब्द ही नहीं बचे। आप जिस तरह से मैनेज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उतना बड़ा हूँ और ना ही मेरे पास उतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों के साथ खड़ा होके बैठ के सीख कर मैं बड़ा होना चाहता हूँ। फाइनेंशियली रैंक वाइज बड़ा होना, दैट्स नॉट मैटर, दैट्स नॉट बड़ा, लेकिन आप लोगों के सर इसीलिए आप मुझे देखते भी होंगे, मैं कहीं भी हूँ, मैं अपनी गाड़ी के अंदर हूँ, मैं अपने रूम के अंदर हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, मैं मेरे से कोई भी मीटिंग छूट ही नहीं सकती। ये स्पिरिट सर, ये स्पिरिट लोगों को दिखाना है। रैंकिंग तो क्या है सर, रैंकिंग आज कोई आज नहीं तो कल अचीव कर लेगा, लेकिन रैंकिंग के साथ अपनी महिमा और डेली जो ग्रोथ का जो पोटेंशियलिटी है आप में, उसको निकालना है। अभी तो आपने आधी दुनिया ही नहीं देखी सर, अभी तो आप 25 साल के हो, अभी तो एक एंटायर लाइफ पड़ा है। 25 साल में तो लोगों को कहते हैं ना, ढंग से ये भी नहीं पता होता कि उसको जीवन में करना क्या है। आपने वो सारे मुकाम हासिल कर लिए, कई करोड़ों का आपने प्रॉपर्टी बना ली, जगह बना ली, पैसा बना लिया, इज्जत बना ली, सबसे बड़ी बात नेम एंड फेम। सो आई ऑल्सो सैल्यूट यू फॉर दिस डायनामिज्म। ओवर टू यू सुनील सर, आपके लास्ट के 2 वर्ड्स हमें चाहिए आज का, जिसे कहते हैं कंक्लूजन जिसे बोलते हैं। आप इस मीटिंग को कंक्लूड करें, आपके ही जुबान से सुनना चाहते हैं ये मीटिंग। वैसे नॉर्मली मैं ही कंक्लूड करता हूँ सारी मीटिंग, लेकिन आपके एक्सपीरियंस और जो गागर में सागर आपने दिया आज, वो आपको ही मैं ये ऑनर करता हूँ कि आप इस मीटिंग को कंक्लूड करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। पहले एक और बात बता दूं, देखिए आपने कितनी अच्छी गहरी बात करी और तभी शायद आप इस मकाम पे पहुंचे हैं कि मुझे तो सेशन की बहुत जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं देख रहा था कहाँ कमी हो रही है, हैंड होल्डिंग में कैसे उन लोगों को पीछे से आगे लेके जाऊं। समझने की बात है सर कि कई लोग तो इतना भर चुके होते हैं ऑलरेडी, वो ईगो से, वो मतलब अहंकार से उनके ऊपर ना कुछ भरा नहीं जा सकता, ग्लास फुल ही रहता है सारा वक्त। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कैसे और क्यों इस मकाम तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो अपना जो लर्निंग का गिलास है वो बहुत खाली रखा हुआ है, बहुत जगह रखी हुई सीखने के लिए। तो ये निसंकोच मैं कह सकता हूं कि आप बहुत तरक्की करेंगे और यू आर अ रोल मॉडल, आई एम श्योर, फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज व्हाई संजू जी ने आपको आमंत्रित किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और संजू जी, इतना आपने मुझे ये जो इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है और ऑनर दिया है एंड प्रिविलेज दिया है टू क्लोज द सेशन, मैं यही कहना चाहूंगा सर, देखिए स्टे फुलिश एंड स्टे हंग्री। भूखे रहिए, भूख रखिएगा सीखने की। स्टे फुलिश, स्टे हंग्री। और ऐसे कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो मेरा माइंड ओपन रहता है कुछ भी सीखने के लिए, वरना मैं इसी से चला जाता हूं सर। आज भी सोचिए, और मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं इन सेशंस में आता हूं। यू नो, आई हैव लर्नड समथिंग टुडे दैट यू नो यू हैव अ सर्टेन मॉडल। और आपने कैसे बताया दिया, आकाश जी ने आज किस तरीके से बताया कि मैं जहां भी होता हूं, जैसे भी होता हूं, गाड़ी में होता हूं, कमरे में होता हूं, कहीं भी होता हूं, उठा होता हूं, बैठा होता हूं, लेकिन मैं ये सेशन करता ही करता हूं। कितनी बड़ी कमिटमेंट है ये, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। तो वो अगर हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को समझ लें कि द आउटकम इज नॉट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन द इनपुट साइड ऑफ इट, है ना, कि हम बहुत सारी लर्निंग करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी सोच से अच्छा काम करेंगे, तो ये जो बाकी चीजें हैं कि आज मैं प्लैटिनम डायमंड पे हूं, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, डाउनलाइन में कितने लोग हैं, कमा कितना लिया है, भाई 5 करोड़ भी कभी कम रह जाएगा, 50 करोड़ हो जाएंगे, 500 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट मैटर टू अस। तो जो लर्निंग का जो अपना, मैं इसमें कोर एक ही चीज रखूंगा, दैट प्लीज स्टे हम्बल, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री। ऐसे कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, फुलिश एंड स्टे हंग्री। भूख रखिएगा एक ही चीज की, मुझे सीखना है, मुझे कहां से सीखना है, किसी से सीखना है, डाउनलाइन से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, पीयर से सीखना है, कंपनी से सीखना है, कुछ पढ़ के सीखना है, किसी और से सीखना है। ये सीख की भूख जरूर रखिएगा, और जब तक ये भूख बरकरार रहेगी और वो अहम अंदर रहेगा, जिसको मैं कहता हूं भाई छोड़ दीजिए, सुबह उठते ही साइड पे कर दीजिएगा, ये मैंने अहम निकाला भैया, साइड पे रख दिया बिस्तरे के, अब मैं जब चलूंगा ना तो ट्रेवल लाइट है, अपना लाइट चल रहे हैं। क्यों लाइट चल रहे हैं? क्योंकि मैं अहम नहीं लेके चल रहा साथ में, हल्का हूं मैं इस वक्त, हल्के में ले रहा हूं सब कुछ। तो अगर हम ये करेंगे तो आई थिंक वी विल हैव वेरी वेरी वंडरफुल मीनिंगफुल लाइव्स। और उसके बाद ये तो पड़ाव आते रहेंगे, लेवल आते रहेंगे, अर्निंग्स होती रहेगी। यही शुभकामनाएं आप सबके लिए और आपके परिवारों के लिए भी। आई नो अभी भी कहीं ना कहीं, इनफैक्ट आज तो छठ भी है कई जगहों पर, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच आपके स्नेह के लिए जो मुझे आपके मैसेजेस में मिला है। और ऑफ कोर्स
हमारी टीम्स यहाँ पर हैं, वो आपके साथ टच में ऑलरेडी हैं, जयंत सर भी हैं, और कोई भी मौका ऐसा मिलेगा जब मैं आके कुछ और आप लोगों के साथ बांट सकूं, कुछ शेयर कर सकूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा हर्षोल्लास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू सो वेरी A मच। big round of applause, standing ovation for you, sir. आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। शाम को 7 बजे मिलते हैं अगले जूम सेशन पे, और जहां पे PLCUX का प्रेजेंटेशन होगा, और 8 से 9 हमारा टेक्निकल सेमिनार होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर।